हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 7वीं वर्कशीट जिसका विषय है पर्यावरण के कारक के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारे आसपास का स्थान, हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास दिखने वाली वस्तुएं और प्रकृति में जो कुछ भी है, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब पर्यावरण कहलाता है। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं। यानी पर्यावरण में प्राकृतिक चीज़ें, मानव के द्वारा बनाई हुई चीज़ें और खुद मानव, ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। इन तीनों को मिलाकर पर्यावरण बनता है। यानी मानव और प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है वो सब कुछ, और जो कुछ हमने खुद बनाया है वो सब कुछ मिलाकर पर्यावरण बनता है। यानी ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु जैसे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यानी ये सब प्रकृति की देन है, मानव ने इन्हें नहीं बनाया है। तो जो कुछ भी प्रकृति से मिला है वो सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। इनमें से कुछ जीवीय हैं और कुछ अजीवीय हैं। यानी पर्यावरण में जो कुछ भी हम प्राकृतिक देखते हैं उनमें कुछ चीज़ें सजीव हैं और कुछ चीज़ें निर्जीव हैं। और सजीव व निर्जीव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सजीव होते हैं प्राणी या पादप, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब सजीव होते हैं। इन्हें पानी की आवश्यकता है, ये सांस लेते हैं, इनको भोजन चाहिए होता है। जबकि निर्जीव या अजीवीय वे होते हैं जो ना तो सांस लेते हैं, ना ही उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, ना ही उन्हें भोजन की या खाने की आवश्यकता होती है। जैसे पानी, हवा, पत्थर, पहाड़, मिट्टी, ये सब अजीवीय हैं यानी निर्जीव हैं। आगे है पर्यावरण के कारक, जैविक कारक और अजैविक कारक। तो जैविक कारक यानी सजीव कारक जो सांस लेते हैं, जिन्हें पानी की और खाने की आवश्यकता होती है। ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। यानी पर्यावरण के वे घटक जो जीवित हैं उन्हें जैवीय कारक कहते हैं। तो पर्यावरण में जैवीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मनुष्य जो कि एक जीवित प्राणी है, जानवर वे भी जीवित होते हैं, पक्षी वे भी जीवित होते हैं, पेड़ पौधे वे भी सांस लेते हैं, उनको भी पानी चाहिए, धूप चाहिए जिससे वे खाना बनाते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सभी सजीव हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण के जैविक कारक कहते हैं। दूसरी ओर अजैविक कारक, यह किसी भी पर्यावरण में निर्जीव घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल आदि। यानी पर्यावरण में वे सभी चीज़ें जो निर्जीव होती हैं, जो ना तो सांस लेती हैं और ना ही उन्हें पानी या भोजन की आवश्यकता होती है, वे सभी अजीवीय कारक कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, पहाड़, नदी, पानी, हवा, ये सभी अजैविक कारक हैं। इसके बाद वर्कशीट में है कुछ उदाहरण लिखिए जैविक कारक, जैसे पौधे, जानवर। इसके अलावा जैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? पशु, पक्षी, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, मछली आदि आदि। अजैविक कारक जैसे भूमि, पहाड़, नदी, पत्थर, मिट्टी आदि आदि। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, खाली जगह और खाली जगह कारक। तो जैसा कि हमने वर्कशीट में दो कारकों के बारे में पढ़ा, जैविक कारक और अजैविक कारक, तो इस खाली जगह को हम इस प्रकार पूरा कर सकते हैं कि जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, जैविक और अजैविक कारक। दूसरा प्रश्न है, अजैविक एक परितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। तो ये सही है क्या गलत है? ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजैविक कारक जीवित भाग को नहीं बल्कि निर्जीव भाग को परिभाषित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैविक क्या है? तो जैविक परितंत्र का या पर्यावरण का जीवित भाग है। तो जैविक पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंगे आदि। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।